नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा के विषय में हम सभी जानेंगे कि कैसे हम अपनी कुंडली के अंदर जो सभी 9 ग्रह हैं उनको शुभ स्थिति में लाकर उसका सफल परिणाम ले सकते हैं। कैसे हम उन सभी ग्रहों को सकारात्मक बना सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी कंटेंट को लेकर आने का बस यही होता है कि कैसे आपके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, उससे संबंधित विषयों को लेकर आना और आपके बीच रखना, साथ में उपाय भी रखना। आज का विषय ही सिर्फ उपाय पर है। सिर्फ एक उपाय काफ़ी है आपके कुंडली में शामिल किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति को बदलने में। चाहे कितना भी खराब कुंडली हो, खराब कोई कुंडली नहीं होता, माफ़ी चाहूँगा, चाहे कितना भी कमज़ोर कोई कुंडली हो, कहीं से भी अगर वो कमज़ोर हो रहा है किसी भी तरह से, और उस कमज़ोर कुंडली के परिणाम के रूप में अगर किसी को संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, तो सिर्फ एक उपाय ऐसा है जो आपके कुंडली में शामिल सभी 9 ग्रह को सकारात्मक करने में सक्षम है और आपका जीवन, आपका जो वर्तमान जीवन है उससे 10 गुना बेहतर करने में सक्षम है। उस उपाय को जानेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति में कोई ग्रह कमज़ोर हो जाता है, उसको भी थोड़ी सी चर्चा कर लेना जरूरी है। आपके सामने लग्न चार्ट है। अमूमन सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। 12 घर होते हैं और 12 नंबर लिखे होते हैं हर घर के अंदर, 1 से लेकर 12 नंबर के बीच में, जो राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सभी राशियों के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो 7 ग्रहों में से कोई ना कोई, ये सभी 12 ग्रहों के स्वामी ग्रह 7 ग्रह होते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, उनको कोई भी राशि का, इन घरों का आधिपत्य हासिल नहीं है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जैसे ये जो घर हैं, इस खाने के जब स्वामी ग्रह कभी भी नीच की स्थिति में चले जाते हैं, तब जा कर के उनके जो परिणाम है वो सकारात्मक मिलने लगते हैं। ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे मेष से लेकर के मीन राशि तक, इन सभी के स्वामी ग्रह ये सभी 7 ग्रह ही होते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इन सभी 7 ग्रह को हम लोग जान लेते हैं कि कब ये, जैसे अगर मान लो कि जो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसके स्वामी ग्रह हो गए मंगल। तो मंगल जो है वो आपको जब भी कर्क राशि में जाकर बैठेंगे तो वो थोड़े जो है कि अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे। मंगल वहाँ पर जाकर वो थोड़ा कंफर्ट स्थिति में खुद को नहीं महसूस करता है। सबसे ज़्यादा कम कंफर्ट की स्थिति, नीच राशि मतलब जहाँ पर ग्रह जाकर खुद को सबसे ज़्यादा अनकंफर्ट फील करे, वह स्थिति उसकी नीच की स्थिति को रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे मैं शुरू से बात कर लूँ, अगर सूर्य की अगर बात कर ले, सूर्य अगर तुला राशि में जाकर बैठ जाए तो वहाँ पर जाकर सूर्य नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर अगर बैठेंगे तो चंद्रमा जो है कि नीच के हो जाते हैं। मंगल कर्क राशि में जाकर बैठेंगे तो वहाँ पर जाकर मंगल नीच के हो जाते हैं। बुध मीन राशि में जाकर अगर बैठेंगे तो वहाँ पर जाकर बुध नीच के हो जाते हैं। गुरु मकर राशि में जाकर अगर प्लेसमेंट होता है उनका तो वो नीच के हो जाएंगे। शुक्र कन्या राशि में जाकर उनका अगर प्लेसमेंट होता है तो फिर वो नीच के हो जाएंगे। शनि मेष राशि में जाकर उनका प्लेसमेंट हो जाए तो वो नीच के हो जाएंगे। राहु धनु राशि में जाकर उनका प्लेसमेंट हो जाए तो वो नीच के हो जाएंगे। केतु मिथुन राशि में जाकर उनका प्लेसमेंट हो जाए तो वो नीच के हो जाएंगे। ओवरऑल कंसर्न ये है कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा और विशेष चर्चा करते हुए बता दूं। जैसे जब सूर्य जो है कि नीच राशि में जाकर बैठ जाएगा तो उसके परिणाम के रूप में सबसे पहले जो जातक को है
उसको जीवन में जो है कि कलंक लगने के चांसेस होते हैं। इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं। आत्मविश्वास की कमी होती है, सबसे बड़ा जो आपको जो इसका नेगेटिव परिणाम होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। वो कोई भी व्यक्ति वो थोड़ा-सा किसी भी चीज़ को करने जाएगा तो आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है। आप अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आत्मविश्वास ज़रूरी है। मन चंद्रमा अगर जाकर नीच राशि में बैठेगा तो मन जो है कि एक कमज़ोर मन की स्थिति बनेगी। वही अगर मान लो मंगल जाकर के अगर नीच राशि में बैठेगा तो आपके बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है, जो एंथुसियाज्म है, जो जोश है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, वो कहीं न कहीं कमी हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। बुध बुध अगर मान लो नीच राशि में जाकर बैठ जाएगा तो आपके जो डिसीजन होंगे वो नकारात्मक होंगे। आप सही डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होंगे। गुरु गुरु अगर नीच राशि में जाकर बैठ जाएगा तो गुरु ज्ञान के कारक हैं। नीच राशि में बैठने के कारण आपके ज्ञान में जो है कि जो भी ज्ञान सपोर्टिव जो ज्ञान होना चाहिए आपके पास, सकारात्मक की जगह नकारात्मक ज्ञान आप पाने लगेंगे और आपका ज्ञान सपोर्टिव नहीं होगा जीवन में। उसके बाद शुक्र शुक्र अगर नीच राशि में जाकर बैठ जाए, एक टेंटेटिव बता रहा हूँ मैं, पूरा ब्रीफ डिटेल नहीं दे रहा हूँ मैं। शुक्र अगर आपको नीच राशि में जाकर बैठ जाए तो शुक्र सुख के कारक है। आपके सुखों में जो है कमी आ जाएगी। जातक को बहुत सारे जीवन में जो लग्जरी चीज़ें होती है उससे वो वंचित रहेगा। ये परिणाम होते हैं आपके शुक्र के। शनि अगर नीच राशि में जाकर बैठ जाए तो संघर्ष बढ़ जाएगा जीवन में। ये आपके सारे परिणाम होते हैं। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में ये 7 ग्रहों में से 2-3 ग्रह एक साथ जो है कि नीच की स्थिति में चले जाए तो जीवन में बहुत सारे संघर्ष आ जाएंगे, उसको फेस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो 7 ग्रह हैं और प्लस जो 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु, इन सबको मजबूत करने का सिर्फ एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। और इस उपाय को करने में आपका 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका समय जाएगा, लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको करना पड़ेगा और ये सारे नवोग्रह आपके सपोर्टिव हो जाएंगे और जो भी आपका वर्तमान जो आज है उससे 10 गुना बेहतर आपका कल होगा, यह गारंटी है। आपको करना क्या है, सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। 1.25 लाख जाप करना है, खुद से करना है और बोलकर नहीं करना है, मन के अंदर करना है। एक निश्चित समय के साथ शुरू करना है। जैसे आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मॉर्निंग का समय अगर मैं 7 बजे उठकर पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ करना है, नहाकर स्नान करने के बाद किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप शंकर जी का एक फ़ोटो रख करके या फिर अगर शंकर जी का मंदिर है वहाँ पर भी लोग जा कर के करते हैं तो वहाँ पर भी करना लाभदायक होगा। अगर कोई नहीं जा सकता तो घर में कहीं भी शंकर जी का एक तस्वीर रख के सामने बैठकर आसन मार के प्रॉपर आपको 1.25 लाख जाप करना है। एक दिन में नहीं, एक रेगुलर रूटीन के तहत। जैसे डेली आपको 11 माला का जाप करना है तो लगभग जो है कि 106 से 107 दिनों में लगभग 1.25 लाख जाप पूर्ण होता है। उसके साथ साथ आपको इन बिटवीन बहुत सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। किसी भी तरीके का आपको मांसाहारी भोजन नहीं करना होगा और साथ में मदिरा, ये सारे भी जितने भी चीज़ें हैं जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं उनको दूर रहना चाहिए इस पीरियड में। इसके अलावा ये पूर्ण होने के बाद आपको डेली एक रूटीन में यह जरूर शामिल कर लेना चाहिए। अगर जिसका भी जीवन में थोड़ा संघर्ष है तो उनको कुछ चीज़ों को त्याग करना चाहिए। जैसे कि आपको मांसाहार जीवन को त्यागना चाहिए और साथ में जो है कि आपको ड्रिंक से रिलेटेड अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसको भी छोड़ ही देना चाहिए। डेली अगर आप इसको छोड़ करके सुबह ये पूर्ण होने के बाद डेली आपको महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जाप करना है और साथ में हो सके तो एक विशेष काम करना है आपको। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी है और आत्मविश्वास की कमी की वजह से आप जो है कि किसी भी चीज़ को करने जाते हैं और वो सफल नहीं होता है तो आपको गायत्री मंत्र का भी जाप करना है डेली 1 माला। आप ये कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जो पिछला जीवन है उससे आपका जीवन में अलग बदलाव देखने को मिलेगा। आपके मन और मस्तिष्क पर विशेष आपको आत्मविश्वास देखने को मिलेगा और जो भी आप करने जाएंगे आत्मविश्वास के साथ करने जाएंगे और ज़रूर आपको सफलता हासिल होगी। आपका जीवन पहले से 10 गुना बेहतर हो जाएगा। यकीन मानिए और विश्वास के साथ किया हुआ कोई भी काम सफलता देता है।
आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने सोचा आप सभी के बीच लेकर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो लोग हैं जीवन में जो संघर्ष कर रहे होते हैं, जैसे ये समाज का एक बहुत बड़ा दोष है कि जब कोई दुखी होता है तो लोग उसी को हथियार बनाकर उसको चूसने की कोशिश करने लगते हैं, उसकी परिस्थितियों का मजाक बना करके आप लोग जो सॉल्यूशन देंगे कि आप जो है ना कि ओपेल पहन लीजिए। भैया ओपेल पहनने के लिए कम से कम कोई बंदा जो जीवन में संघर्ष कर रहा है वो कहाँ से इतने पैसे लाएगा। तो मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर आपका समय जाएगा और दूसरा चीज़ कि आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा जो मैंने उपाय बताया कि आप किसी भी परिस्थिति को मैनेज करने में सक्षम हो जाएंगे। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।